हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पेसमैन और ये मूवी 2024 में रिलीज हुई। मूवी की स्टार्टिंग में हमें याकूब नाम के इंसान को दिखाया जाता है और वो एक एस्ट्रोनॉट होता है और याकूब को एक मिशन मिला होता है, जिसके बाद हम याकूब को अब स्पेस में देखते हैं और वो अब पारे के अंदर चल रहा होता है। उसी समय याकूब की अब आंखें खुलती है और वो स्पेस में सो रहा होता है। यहाँ पे अब याकूब के पास एक कॉल आती है और वो कॉल पृथ्वी से होती है, जिसे याकूब अटेंड करता है और पृथ्वी के लोग याकूब से कहते हैं कि हम एक लाइव कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें हम तुम्हें ऐड कर रहे हैं, इसीलिए तुम जल्दी से हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन कर लो। जिसके बाद अब याकूब वीडियो कॉल ऑन करता है और वो अब पृथ्वी के सामने लाइव आने लगता है और हमें पता चलता है कि याकूब इस समय जुपिटर से काफी दूर है और वो जगह पृथ्वी से 150 करोड़ किलोमीटर दूर है और एक याकूब को यहाँ से गए हुए 189 दिन हो गए होते हैं और याकूब को अब उस जगह पे कुछ बादल नजर आए होते हैं और याकूब ने उन बादलों को एक नाम भी दिया होता है। जिसके बाद याकूब को उन बादलों से एक सैंपल लेना होता है और यही एक पहला एस्ट्रोनॉट ऐसा था जो पृथ्वी से इतना दूर गया है। और यहाँ हम याकूब के स्पेसशिप के पीछे साउथ कोरियन के स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं और याकूब को वीडियो कॉल पे आम जनता भी देख रही होती है, जिसमें से कुछ लोग अब याकूब से क्वेश्चन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम इन पृथ्वी से इतने ज्यादा दूर हो तो फिर क्या तुम्हें कभी अकेलापन नहीं महसूस होता है। याकूब का कहना होता है कि कभी कभी होता है मुझे, लेकिन मैं फिर ये सोचने लगता हूँ कि मैं ये काम अपनी जनता के, अपने देश के लिए ही कर रहा हूँ। फिर मेरा सारा अकेलापन दूर हो जाता है और मैं खुश हो जाता हूँ और कुछ समय के लिए मैं अपनी पत्नी को भी याद कर लूँ। फिर हमें एक दूसरी वीडियो कॉल पे याकूब की वाइफ लिंका को दिखाते हैं और वो याकूब को एक मैसेज भेजती है, लेकिन याकूब के पास वो मैसेज जाने से पहले ये मैसेज स्पेस सेंटर में पहुँच जाता है और लिंका ने याकूब को ये मैसेज भेजा होता है कि अब हम दोनों का साथ यहाँ पे खत्म होता है, मैं तुम्हें यहाँ पे डिवोर्स दे रही हूँ और हमने अभी तक जितना भी सब बिताया है वो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। जिसके बाद ये सारा मैसेज इंटरनेट के लोगों को पता चल जाता है, इसीलिए वो लोग अब इस मैसेज को याकूब के पास भेजने से मना करते हैं क्योंकि याकूब स्पेस में अकेला है और अगर उसने इस मैसेज को पढ़ा तो फिर वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएगा और फिर वो अपने मिशन से भी हट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम याकूब को देखते हैं जो पर स्पेस में बैठ करके स्पेस में कुछ काम कर रहा होता है। उसी समय यहाँ पे पीटर जो याकूब से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और वो याकूब से कहता है कि तुम अपनी टैबलेट टाइम से लेते रहना क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे से कुछ सुस्ती सी नजर आ रही है। तब याकूब पीटर से कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ समय से मेरी वाइफ से मेरी बात नहीं हुई है, बहुत पहले मेरी कॉल पर उससे बात हुई थी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मेरी वाइफ से करा दो जिसके बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। बहुत दिन से उसकी कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं आया है। ये चीज सुनकर के पीटर याकूब से कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत, मैं तुम्हारी उससे बात कराता हूँ। जिसके बाद हम लिंका को देखते हैं और वो अपने घर पे होती है और लिंका इस समय प्रेग्नेंट होती है। हम लिंका के घर में अब स्पेस में कनेक्ट करने वाले एक डिवाइस को भी, लेकिन वो काफी टाइम से याकूब से बात नहीं करती है। जिसके बाद अगेन से हमें याकूब को दिखाया जाता है और वो सो रहा होता है। अचानक से याकूब उठता है और बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाकर के वो अपने फेस को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके फेस के अंदर कोई स्पाइडर घुस गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। याकूब को सिर्फ एक वहम होता है और उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। जिसके बाद याकूब अब पीटर को कांटेक्ट करता है और पीटर से कहता है कि इस पेज पे कुछ कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी खराब हो गई हैं, मुझे उसे रिपेयर करना होगा। इसके बाद याकूब उन सभी चीजों को रिपेयर करने लगता है। अब नेक्स्ट डे याकूब अगेन से पीटर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट इस बार उसका सिग्नल नहीं, पीटर से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जबकि ये कनेक्शन कहीं और लग जाता है जिसमें कोई बोल रहा होता है कि क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। के बाद ये कनेक्शन भी कट हो जाता है और याकूब ये चीज सुनकर भी काफी हैरान हो जाता है। वो ये सोचता है कि हमारे और पीटर के बीच में कौन आ गया था, हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा था। फिर अगेन से याकूब पीटर को कांटेक्ट करता है और इस बार उसका कनेक्शन से ही जाता है। फिर ये सारी बात याकूब पीटर को भी बताता है और याकूब कहता है कि क्या पता वो कोई इंसान हो या फिर कोई एलियन। जिसके बाद पीटर अब याकूब से कहता है कि तुम्हारे पीछे साउथ कोरियन का स्पेसशिप है, शायद तुम्हारा कांटेक्ट उनसे हो गया हो। लेकिन याकूब कहता है कि नहीं, ये साउथ कोरिया की आवाज नहीं थी, ये कुछ अजीब ही आवाज। फिर पीटर कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम अपना ध्यान रखो। इसके बाद कनेक्शन कट हो जाता है और अब याकूब अब सो रहा होता है। उसी समय उसे कुछ अपने बाथरूम से अजीबोगरीब आवाज आती है, जिसे याकूब अब उठ करके अपने बाथरूम में जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके बाथरूम की सारी सामानें अब बिखरी पड़ी होती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर आता है और वो स्पाइडर एक बहुत बड़ी क्रीचर की तरह होता है, जिसे देख करके याकूब डर जाता है और वो तुरंत बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। याकूब को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये मेरा इमेजिनेशन हो, इसीलिए याकूब अब अगेन से बाथरूम के दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करता है, लेकिन अभी भी
स्पाइडर के जैसे दिखने वाला क्रिएचर वहीं पे होता है, जिसे देख कर के याकूब अगेंस्ट दरवाजा बंद कर लेता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो स्पाइडर क्रिएचर बाहर आता है और वो याकूब से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला हूँ। लेकिन याकूब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से सीधे भाग करके एयर चैम्बर में चला जाता है। एयर चैम्बर में जाने के बाद याकूब अपना स्पेस सूट पहन लेता है और वो इस सूट को इसीलिए पहनता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी आएगी तो फिर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। जिसके बाद याकूब थोड़ी देर एयर चैम्बर में ही रहता है और फिर एयर चैम्बर से जब वो बाहर आता है तब वो वहाँ पे स्पाइडर वाले क्रिएचर को नहीं देखता है। जिसके बाद याकूब अब पीटर से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे स्पेसशिप को स्कैन करो, क्या तुम्हें इसमें कोई जंतु नजर आ रहा है। जिसके बाद पीटर अब याकूब की स्पेसशिप को स्कैन करता है और फिर याकूब से कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। हम वहीं पे स्पाइडर को देखते हैं जो अब एक जगह छुपा होता है और वो बाहर आ जाता है। याकूब से कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें अपना स्पेसशिप पहनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे याकूब को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो काफी डरा होता है। यहाँ पे अब वो स्पाइडर अपने बारे में याकूब को बताने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम पहले ही देखा था, लेकिन और मुझे देख करके तुमसे बात करने का मन हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ छुप करके तुम्हारी लैंग्वेज को सीख रहा था। और फिर जब मैं तुम्हारी लैंग्वेज पूरी तरीके से सीख ली तब मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए चला आया। याकूब स्पाइडर से पूछता है कि क्या तुम रियल हो या सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है। इसके बाद स्पाइडर कहता है कि मैं उतना ही रियल हूँ जितना तुम हो। जिसके बाद याकूब काफी डरा होता है और वो अपने चैम्बर में जाकर के सो जाता है। और यहाँ पे आगे याकूब की जब आंखें खुलती है तब वो देखता है कि वो स्पाइडर याकूब के चैम्बर के आसपास ही घूम रहा है। उसी समय अब याकूब को अपनी वाइफ के विजन आने लगते हैं, जिसमें याकूब की वाइफ मिका उससे काफी ज्यादा फाइट कर रही होती है और वो याकूब से कहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कभी भी समय नहीं रहता है और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम मेरे पास नहीं रहते हो, और इसीलिए अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मेरी लाइफ में कर ही कह रहे हो और आखिर तुम हो कौन। यहाँ पे स्पाइडर अब याकूब से कहता है कि क्या इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि तुम इस समय बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हो और मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकता हूँ। जिसके बाद याकूब स्पाइडर से कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद हम अब पृथ्वी पर लिंका को देख पाते हैं और वो अब अपने माँ के पास होती है। यहाँ पे लिंका की माँ उसको समझा रही होती है कि तुमने याकूब को छोड़कर के गलत किया, इस समय याकूब को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट लिंका अपनी माँ की बात नहीं मानती है और वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे याकूब को पहले ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत लेट कर दी उसे छोड़ने में। जिसके बाद अगेन से हमें स्पेस दिखाते हैं जहाँ पे अब वो स्पाइडर बाथरूम के अंदर चला जाता है। याकूब जो अब स्पाइडर को बाथरूम के अंदर बंद कर देता है, बट स्पाइडर बाथरूम के अंदर रह करके काफी जोर जोर से आवाज निकाल रहा होता है। याकूब अब अगेन से बाथरूम का दरवाजा ओपन करता है और स्पाइडर याकूब से पूछता है कि क्या पे कुछ अंडे हैं जो कि पक्षियों के हो, मुझे वो खाने हैं, मुझे भूख लगी है। जिसके बाद याकूब अब स्पाइडर से कहता है कि नहीं, यहाँ पे अंडे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। और याकूब अब अपनी पेट से कुछ खाने के लिए निकालता है और वो स्पाइडर को देता है, क्योंकि एक सैंड की तरह होता है और ये स्पाइडर को काफी पसंद आता है। यहाँ पे स्पाइडर अब उस बादल को देखकर, जिसका चोपकलम नाम होता है, और उस बादल को देख करके याकूब से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जिसके बाद याकूब स्पाइडर को बताता है कि मैं इस बादल की खोज में आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये बादल क्या है। स्पाइडर अब याकूब से कहता है कि ये बादल हमारी सोच से काफी ज्यादा दूर है, ये बादल एक बिगनर है, यानी कि एक शुरुआत है, और इन्हीं से सब कुछ शुरू हुआ था। जिसके बाद अगेन से याकूब को अपनी वाइफ के विजन आने लगते हैं और वो अब इस सीन को याद करता है जब याकूब अपनी वाइफ लिंका से पहली बार मिला था और वो उसे एक स्विमिंग पूल में लेके गई थी। याकूब को पानी से बहुत डर लगता है। अब अगेन से याकूब अपनी प्रेजेंट में आता है और वो स्पाइडर से पूछता है कि मुझे अपनी वाइफ के विजन क्यों आ रहे हैं। जिसके बाद स्पाइडर याकूब को बताता है कि इन विजन को मैं नहीं लेकर के आया हूँ, मैं तो यहाँ बस तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, क्योंकि तुम यहाँ पे अकेले थे और मैं तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए आया था, और ये विजन तुम्हारे खुद के हैं। याकूब स्पाइडर से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेलापन नहीं लग रहा। और याकूब अब स्पाइडर से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पे स्पाइडर बताता है कि हमारे स्पाइडर्स का कोई नाम नहीं होता है और हमेशा स्पाइडर ही कहते हैं। याकूब अब स्पाइडर से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर के पास एक पेट था जिसका नाम उन्होंने हानुस रखा था, तो आज से मैं तुम्हारा नाम हानुस रखता हूँ। और याकूब अब स्पाइडर को हानुस नाम से बुलाता है। और अब हानुस याकूब को बताता है कि मुझे तुम्हारे पिता के विजन आ रहे हैं, कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ। याकूब अब स्पाइडर हानुस से कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिता की एक घर में जल करके मौत हो गई थी और मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया था। और अब हमें पृथ्वी दिखाते हैं जहाँ पे लिंका अब अपने घर में होती है
और लिंका से मिलने के लिए स्पेस सेंटर से एक लेडी आई होती है और वो लेडी अब लिंका से पूछती है कि क्या तुम अपने पति को छोड़ना चाहती हो, जिसपे लिंका कहती है कि मैंने तो उसे कब का छोड़ दिया है। लेकिन ये लेडी लिंका को बताती है कि हमने तुम्हारा डिवोर्स वाला मैसेज जाकूब तक नहीं भेजा है क्योंकि वो स्पेस में अकेला है और वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, वो काफी पतला हो गया है और हमें उसकी चिंता है। अगर हम उस तक ये मैसेज फॉरवर्ड करते तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता, इसीलिए हमने उसके पास ये मैसेज नहीं फॉरवर्ड किया है और हमें उसकी फिक्र है। हमें अपने मिशन से ज़्यादा एक इंसानियत की भी चिंता है और इस हालत में तुम जाकूब को छोड़ रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लिंका उस लेडी की बात नहीं मानती है और वो बार बार यही कह रही होती है कि मैंने जाकूब को छोड़ दिया है। अब हमें अगेन थी स्पेस दिखाते, अब जाकूब को अब अपनी वाइफ की पुरानी वीडियो मिल जाती है जिससे वो अपने वाइफ से बात कर रहा होता है और वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो गई होती है जिसे जाकूब बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो वीडियो बंद नहीं हो रही होती है। यहाँ पे जाकूब अब हानू से पूछता है कि क्या ये वीडियो तुमने प्ले किया है या फिर तुम्हारे यहाँ पे कोई और लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को प्ले किया है। जिसके बाद हानू जाकूब को बताता है कि हमारी प्रजाति के बहुत सारे लोग थे और हम लोग एक ही कबीले में रहते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले एक गरम पैट्स ने हम लोग के ऊपर हमला कर दिया था जिससे कि हमारे काफी सारे लोग मारे गए और मैं बस क्या जो मैं छुप छुपा करके तुम्हारे पास आ गया। यहाँ पे अब जाकूब को कुछ चोपड़ा क्लाउड्स के पार्टिकल्स नजर आते हैं, लेकिन इन्हें जाकूब करेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे होते हैं जो किसी से भी आर पार हो जाते थे। और हानूस अब जाकूब को बताता है कि तुम इन पार्टिकल्स को करेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये किसी भी चीज से आर पार हो जाएंगे। और देखते ही देखते हम यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे से पार्टिकल देखते हैं चोपड़ा क्लाउड के, जो अब इस स्पेस से बाहर हो जाते हैं। और हानस जो अब जाकूब से कहता है कि यही इन बादलों की एक खास बात है। जाकूब को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है और हानस से कहता है कि अब चोपड़ा क्लाउड आ रहा है तो फिर तुम ये बताओ कि ये चोपड़ा क्लाउड हमारे लिए खतरनाक है या नहीं। जिस पर हानस कहता है कि नहीं, ये बादल बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, जबकि इन बादलों के अंदर जाने के बाद तुम्हारे जितने भी दुख हैं वो सब गायब हो जाएंगे और इस खूबसूरत एहसास को हम दोनों साथ में मिलकर के फील करेंगे। जिसके बाद अब हमें पृथ्वी पे लिंका को दिखाया जाता है और वो एक विंडो के पास दुखी खड़ी होती है। अनुष अब जाकूब से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी वो दुखी है, ऐसा क्यों? जिस पर जाकूब कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो ऐसी क्यों है। यहाँ पे हानुस जाकूब से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिसके बाद जाकूब अब हानुस को अपनी कुछ पुरानी बातों के बारे में बताता है और कहता है कि जब मेरी वाइफ पहली बार प्रेग्नेंट थी तब उसका मिसकैरेज हो गया था और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। इसके बाद हानुस जाकूब से कहता है कि जब भी तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तब तुम उसके पास से भाग क्यों जाते हो। तब जाकूब कहता है कि मैं वहाँ से भागता नहीं हूँ, बस मैं अपने मिशन पे ध्यान देने लगता हूँ। हानुस अब जाकूब से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो फिर तुम्हें अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अब जाकूब अपने वाइफ की विजन में खो जाता है और ये सीन अब तब का होता है जब उनकी वाइफ का मिसकैरेज होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जाकूब अपनी वाइफ को संभालता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और इस चीज़ का ये प्रॉमिस भी करता है। लेकिन जाकूब जो अब हर वक्त अपने वादे तोड़ देता था और उसके साथ वो कभी नहीं रहता था। हानुस अब जाकूब से कहता है कि तुमने इस बार भी अपना वादा तोड़ा है, तुमने अभी तक जितने भी साथ प्रॉमिस किए थे वो सभी तुम तोड़ते आए हो और इस समय तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। यहाँ भी जाकूब को समझ में आने लगता है और कुछ समझ जाता है कि अभी तक उसने जो भी अपनी वाइफ के साथ किया है वो सब गलत किया है, इस समय उसको उसके पास होना चाहिए। इसके बाद जाकूब अब आके पीटर से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि मेरी वाइफ से बात कराओ। जाकूब से कहता है ठीक है, मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद हानुस जाकूब से कहता है कि तुम एक बहुत सेल्फिश इंसान हो, इसीलिए तुम्हारी वाइफ तुमसे दूर होना चाहती है और वो हमेशा दुखी रहती है क्योंकि तुमने कभी भी अपनी वाइफ का साथ नहीं दिया है, उसकी हमेशा मुसीबत में उसका साथ छोड़ा है और इसीलिए अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है और अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। हानुस यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद जाकूब हानुस को रोकता है और कहता है कि मुझे इस समय तुम्हारी जरूरत है, तुम प्लीज यहाँ से मत जाओ। लेकिन हानुस जाकूब भी नहीं सुनता है और वो यहाँ से चला जाता है और इस वजह से जाकूब काफी ज्यादा रोने लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अब अगेन से जाकूब पीटर को कॉल करता है और उसे कहता है कि फौरन से मेरी वाइफ से मेरा कांटेक्ट करो। अब पीटर जाकूब से कहता है कि मैं उसी काम में लगा हूँ, लेकिन लिंका अपने घर में नहीं है, वो इस समय अपने माँ के पास गई है और मैं वहीं पर जा रहा हूँ। अब हम पीटर को देखते हैं जो एक जगह पे गया होता है और वहाँ पे लिंका होती है। पीटर अब लिंका से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अभी जिंदा है और वो तुमसे बात करना चाहता है। जिसके बाद फौरन पीटर जाकूब को कॉल लगाता है और लिंका से बात करने के लिए कहता है। यहाँ पे जाकूब अब लिंका से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त अकेली हो और तुम अकेले रहती हो, लेकिन इस समय हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैंने काफी सारे वादे तोड़े हैं, लेकिन इस बार मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस मिशन से वापस आऊँगा
तब मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहेगा, मैं अपने मिशन पे ध्यान बिल्कुल नहीं दूंगा। और ये सारी बातें लिंका सुन रही होती है, बट वो जाकूब को कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। और अब जाकूब अपनी वाइफ से बात करके काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है और वो रो रहा होता है यहाँ। लेकिन यहीं पे अब हानुस आ जाता है और हम अब हानुस की बॉडी पे देखते हैं कि कुछ कीटाणु जो उसकी स्किन पे घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे हानुस अब जाकूब से कहता है कि मैंने तुमसे एक बार झूठ बोला था, मैंने तुमसे ये बोला था कि मैं कोरमपैट से बचकर यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन कोरमपैट्स जो कि अभी भी मेरे साथ है और मैं उनसे बच करके यहाँ पे नहीं आया था और वो धीरे धीरे करके मुझे मार रहे हैं। यहाँ पे जाकूब अब काफ़ी परेशान हो जाता है और वो हानुस को गले लगाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम लोग अब जल्द से जल्द अब उस चोपड़ा क्लाउड के पास पहुँचने वाले। और या जाकूब जो अब पीटर को कॉल करता है और उससे कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि मैं अपने मिशन के लिए एकदम तैयार हूँ और बहुत ही जल्द मैं चोपड़ा क्लाउड के पास पहुंचने वाला हूँ। मैं बस इससे कुछ ही दूरी पर हूँ और मैं पहला एक ऐसा पृथ्वी का इंसान हूँ जो चोपड़ा क्लाउड के पास पहुंच जाऊंगा। और ये सब कुछ जाकूब लाइव आकर के बोल रहा होता है और ये सारी बातें जाकूब की बात लिंका भी सुन रही होती है। यहाँ पे जाकूब बोलता है कि ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं जबकि देश के लिए कर रहा हूँ और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी वाइफ लिंका है जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से जाकूब का कनेक्शन कट हो जाता है और पूरे स्पेस की लाइट भी बंद हो जाती है और वही हानुस जो अब स्पेसशिप के बाहर चला जाता है। और ये चीज़ जाकूब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जाकूब चाहता था कि हानुस उसके साथ रहे और इसीलिए जाकूब अब अपना स्पेस सूट पहन लेता है और उस सूट को पहन करके इस मिशन को कैंसिल कर देता है। जिसके बाद पृथ्वी से कनेक्शन होता है। स्पेस सेंटर को लोग कह रहे होते हैं कि जब इस मिशन को कैंसिल कर दो और फौरन पृथ्वी पर आ जाओ। लेकिन यहाँ पे जाकूब अपने स्पेस हेडक्वार्टर की बात नहीं सुनता है और वो अब अपना स्पेस सूट पहन करके स्पेसशिप से बाहर आकर के हानुस की जान बचाने लगता है, जबकि उसे स्पेसशिप में रहकर पृथ्वी की तरफ वापस जाना था। लेकिन वो हानुस की जान बचाने के लिए ऐसा करता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें लिंका को दिखाते हैं, ये भी अब सारी बातें सुन रही होती और वो भी जाकूब के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, इसीलिए वो अब स्पेस सेंटर हेडक्वार्टर में आ जाती है। और अब जाकूब हानुस को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद हम जाकूब के स्पेसशिप को देखते हैं और वो उन क्लाउड के अंदर चला जाता है और जाकूब जो अपनी स्पेसशिप से अलग हो जाता है और वो अब हानुस के साथ उसी चोपड़ा क्लाउड के अंदर एंटर करता है। और यहाँ पे वो अपनी लाइफ के सभी पुराने किस्सों को याद करने लगता है। और जाकूब अब अपनी लाइफ के बचपन से लेकर के बड़े तक के सारे किस्से को याद करता है। जब वो छोटा था तब उसके फादर ने उसी खिलाया पिलाया था और वो यहाँ पे जाकूब ये भी देखता है कि जब वो पहली बार लिंका से मिला था और उनकी फर्स्ट किस को भी देखता है। यहाँ पे जाकूब के कानों में लिंका की कही हुई सारी बातें गूंज रही होती हैं और साथ ही वो सब कुछ देखता है कि क्या क्या उसने लिंका के साथ किया है। यहाँ पे अब हानुस जो जाकूब से कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाकूब हानुस से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। जिसके बाद जाकूब अब एक शहद की बोतल हानुस को देता है और हानुस उस शहद को खाने लगता है। और हानुस की बॉडी के ऊपर जितने ओरोम्पैट्स होते हैं वो अब हानुस को खाने लगते हैं और इसी के साथ वो हानुस भी खत्म हो जाता है और जाकूब को ऐसा लगता है कि वो भी अब इस बात ग्लो में खो जाएगा और यहीं पे मेरी मौत हो जाएगी। जिसके बाद हम जाकूब के ऊपर एक रोशनी पड़ते हुए देखते हैं और ये रोशनी 7 कोरियन की स्पेसशिप की होती है जो अब यहाँ पे आकर के जाकूब की जान बचा लेते हैं और उसे अपने स्पेसशिप में बैठा लेते हैं। जाकूब उस स्पेसशिप में आकर के फौरन अपनी वाइफ से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि मैं पृथ्वी पे वापस आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। जिसके बाद जाकूब लिंका से पूछता है कि क्या तुम्हें हमारी पहले किस याद है। तब लिंका हाँ में जवाब देती है और कहती है कि हाँ वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट किस थी। इसी के साथ ये दोनों और इसी के साथ लिंका और जाकूब की रिलेशन भी अच्छा हो जाता है और ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।